प्लीज। आज हम एक दो पॉइंट डील कर रहे हैं यहां पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आप लोगों को बताया था if a b c are in AP, then 2b is equals to a plus c। बताया था, बताया तो था, याद हो चाहे ना हो। कैसे? b माइनस a इज इक्वल्स टू c माइनस b। भाई सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकंड। तो यहां से मेरे पास ये निकल के आता है 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। कई क्वेश्चंस में इस पैटर्न की रिक्वायरमेंट होती है। Find the value of x for which 5x minus 3, 8, 4x plus 7 are in AP. Find the value of x for which 5x minus 3, 8, 4x plus 7 are in AP. अब या तो आप इसको बेसिक डेफिनेशन से उठाओ, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, या आप कहें we know that if A, B, C are in AP, then 2B is equals to A plus C. If A, B, C are in AP, then 2B is equals to A plus C. तो ये एक तरीके से A हो गया, B एक तरीके से 8 हो गया, और C 4x plus 7 हो गया। ठीक है? नहीं, जिस ऑर्डर में दिया जाता है उसी ऑर्डर में मानते हैं भाई। पहले को फर्स्ट टर्म ही लोगे, तो उसी से तो रिजल्ट लिखा है बेटा। रिजल्ट किससे लिखा है? मल्टीप्लाई इज बेसिकली एडिशन। हमेशा वही करोगे? फिर हमेशा हम वही नहीं करेंगे ना। इन दैट केस 2 into 8 is equals to 5x minus 3 plus 4x plus 7. So 16 is equals to 9x plus 4. So 9x is 12.
चले आगे। Next point, if we have to suppose odd number of terms in AP. If we have to suppose odd number of terms in AP. अब इधर ध्यान दो, एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करने हैं। इसका एडवांटेज, वैसे तो आप ए प्लस डी ए प्लस 2D कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर 3 टर्म्स, एक ए कर लेना, तो एक ए प्लस डी करना और एक ए माइनस डी करना। क्यों ऐसा किया गया ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। आपकी कैलकुलेशन इजी होगी कई पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में। ऐसी जगह पे जो कॉमन डिफरेंस है यहां पर, वो कॉमन डिफरेंस है बेसिकली डी। फॉर 5 टर्म्स, देखो बेसिक थीम क्या है ये समझना। इधर बेसिक थीम है, मिडिल टर्म हमने ए ले लिया, उसके आगे ए प्लस डी कर दिया, उससे पहले ए माइनस डी कर दिया, ये आगे 3 टर्म। अब इससे अगला टर्म लिखो ए प्लस 2D, इससे पहला टर्म लिखो ए माइनस 2D। ठीक है, नोट करते हुए। अब तुम इतना धीरे धीरे लिखते हो ना, तुम्हारा पेपर छूटेगा। एक्टिव भी तो रहा जा सकता है। If we have to suppose even number of terms in AP,
अब देखो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में का बेसिक एडवांटेज होता है एक मिडिल टर्म का होना। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का बेसिक एडवांटेज क्या है? एक मिडिल टर्म का होना। इवन में एग्जैक्टली मिडिल टर्म नहीं होता, तो दो मिडिल टर्म को हम मिडिल टर्म लेते हैं। एक चीज समझना, A1, A2, A3, A4, A5, A6। शोले मूवी देखी है? किसी ने देखी है? शोले, अमिताभ बच्चन, धर्मपा जी। असरानी का एक डायलॉग है, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। अगर आधे आधे बट गए तो बाकी बचे ही नहीं। तो क्लियर है, परफेक्टली जिसे आप मिडिल टर्म कहें वो नहीं होता, लेकिन इसीलिए हम दो टर्म को मिडिल टर्म लेके चलते हैं। ठीक है, दो टर्म को मिडिल टर्म लिया जाता है। अब ऐसी जगह पे जब हम बात करते हैं फॉर फोर टर्म्स, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना लिया है आपने? 2D। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आया? 2D आया कि नहीं आया? यहां पे कॉमन डिफरेंस, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस D चलता है, और इवन नंबर में कॉमन डिफरेंस 2D चलेगा। ए प्लस 3D, ए माइनस 3D। 2D ऐड किया और इधर में इधर 2D सब्सट्रैक्ट किया। फॉर 6 टर्म्स, मिडिल पहुंचो ए माइनस डी, ए प्लस डी। दो टर्म आ चुके हैं, इसमें 2D ऐड करो, ए प्लस 3D। इसमें 2D माइनस करो, ए माइनस 3D। इसमें 2D ऐड करो, कितना आएगा? ए प्लस 5D। और इसमें 2D माइनस करो, ए माइनस 5D। चले आगे।
क्वेश्चन लिखो, मैं सॉल्व करवा रहा हूं। हम्म। क्या? क्या कह रहे हो बेटा? ये लिखा है मल्टीप्लिकेशन। चले आगे। देखिए प्लीज, चीजें क्या होती हैं कि बच्चे पूरा समझने से पहले ही पूछने लगते हैं। मान लो कोई आर्टिकल बताते वक्त ही पूछने लगता है सर हम यही क्यों ले रहे हैं, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इनके लेने का एडवांटेज क्या होता है। दैट इज द थिंग। आप कहेंगे थ्री टर्म्स, ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये बताया मैंने, ये बताया। अब देखो सम दे रखा है तो ए तो तुरंत आ गया। अब आप में से कोई कहेगा सर ये थ्री ये कैसे आया, मैं कहूंगा आजा बेटा, खुश रहे। अब आप जितने भी सपोजिशन थे, चार मैंने आपको एग्जांपल लिखा है, उन चारों में एडवांटेज देखो, सम तुरंत आ रहा है, उसमें डी कैंसिल हो जाएगा। देखिए आप, चारों में सम करो, डी कैंसिल है, पहला एडवांटेज। अब आपको कहा है मल्टीप्लीकेशन, ए माइनस डी, ए प्लस डी, यह है आपका मल्टीप्लीकेशन। 504 इज इक्वल्स टू 9 माइनस डी, ए यहां लिख लेते हैं 9, 9 प्लस डी। क्या? 3 का स्क्वायर, अभी नींद पूरी नहीं हुई है। तो d इज नथिंग बट प्लस माइनस रूट 25, विच इज प्लस माइनस 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? कैलकुलेशन अब आप तुम घर पे वैसे भी करके देखना, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, आंसर उससे भी आएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आंसर उससे भी आएगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी से, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ी हुई आएगी। यहां तक लिखो, फिर लिखा रहा हूं एक चीज।
Case 1, when D is 5, then numbers will be, A था 9, यह 9 minus 5 और यह है 9 plus 5. कोई डाउट? हार्डी है किसी के पास? एक बार आपने लिया है डी में 5, एक बार डी लो -5 और नंबर्स निकालो. निकाले नंबर. रिवर्स डायरेक्शन में यही आया. फोर्टीन 9. यही एडवांटेज आपके सपोज करने वाले चीजों में है. ठीक है, चाहे 4 टर्म हो चाहे 6 टर्म हो, कैलकुलेशन इजी होती है. एक क्वेश्चन लिखे, इफ द mth term of an AP is 1 by n and nth term be 1 by m, then find its mnth term. mnth टर्म निकलवाया जा सकता है, a माइनस डी निकलवाया जा सकता है. कई फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जाता है. अपने हिसाब का ये एक अच्छा क्वेश्चन है. देखो, अब तक आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे, उन क्वेश्चंस में 6th टर्म दी गई होती थी, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी. 13th टर्म दी गई है, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है. तो ए और डी निकालना इजी था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि हर चीज न्यूमेरिकल वैल्यू में है. अब कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हम ऐसे भी करेंगे जिसमें हर चीज अननोन में ही रहेगी. ए बी सी डी एम एन पी क्यू आर में चीजें चलेंगी. ठीक है, तो ऐसी जगह पर जब हमें काम करना है तो प्लीज
ध्यान दें, प्रोसीजर वही है जो पहले सिखाया है। एक चीज और याद रखना, अगर स्मॉल ए स्मॉल डी का यूज क्वेश्चन में किया जा रहा है तो आप उसको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं ले सकते, फिर आप कैपिटल ए कैपिटल डी पर हैं। ठीक है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैंने आपको बताने के लिए कहा। हम कहेंगे सॉल्यूशन में लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference is D. First term A, common difference D. According to question, Tm is 1 by n. Tm is 1 by n, यही है ना। Tm का मतलब है A प्लस m माइनस 1 D, ये किसके इक्वल है? 1 बाई n के। Tn is 1 by m, इसका मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है? 1 बाई m के। हाँ, दिया क्या गया है? mth टर्म 1 बाई एन, तो Tm जो है वो 1 बाई एन है। तेरे ही फोन में है ना, देख ले, बंद कर। अब आपको जैसे ए और डी निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम आपसे कहेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, माइनस करो। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे ये ए कैंसिल हो गया। अब लीनियर इक्वेशन सिखा चुका हूं, यहां से देखो m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन लिया, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, मीन्स m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, डी इज इक्वल्स टू, यहां mn कॉमन ले लो, m माइनस n, ये 1 से ये 1 कैंसिल, तो m माइनस n इंटू डी इज इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन mn। Put in equation 1
इक्वेशन 1 में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 अपॉन तो अगर आपसे ए माइनस डी पूछा जाएगा तो वो 0 है। ए माइनस डी, ए और डी दोनों सेम आ गए, तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि ए माइनस डी। एक क्वेश्चन बनता है टी एम प्लस एन, एक क्वेश्चन बनता है टी एम एन। मतलब बहुत सारी चीजें यहां से, मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू बेसिकली ए और डी निकालना सीखना है। कैसे? कुछ नहीं, जो दिया गया उस जगह पर ले आओ, सब्सट्रैक्ट करोगे तो ए तो खत्म हो जाएगा, m माइनस 1 n माइनस 1 सिंप्लीफाई करो, यहां पे एलसीएम लेना जरूर देख लो। सर यही तो नहीं समझ में आया, बाकी सब तो समझ में आ गया था। ऐसा ही है कि समझ में आया? नहीं आया भाई? एम एन ले जाओ ना, एलसीएम में एम एन ले जाओ, एन से डिवाइड करो एम आ जाएगा, तो इससे डी आ गया तुम्हारे पास। डी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो, ए आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, पूछा क्या गया ये देख लो। What about required? mnth टर्म मतलब टी एम एन, यही रिक्वायरमेंट है ना। सो दिस इज ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू रखो, डी की वैल्यू रखो,